यूजीसी को लेकर और सबसे बड़ी एक मुद्दा बना हुआ है और कड़ा विरोध भी हो रहा है इसमें देश भर में। शासन को या सरकार को ये लगता है कि किसी के साथ भेदभाव किया जाता है और उसके साथ भेदभाव होता रहा है तो उस पर कानून बनाना चाहिए, तो बनाया जाइए, इसके पक्ष में है हम लोग। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो है पहले से ही ऊंची वर्ग में है या सवर्ण क्लास से है तो क्या उसका कोई अपराध नहीं है? तो यदि उसको दबा करके आप कोई नया कानून बनाना चाहते हैं क्या? इसमें ये होना चाहिए जो एकदम न्याय संगत है, तर्कसंगत है। आप कानून बनाए सबको बराबर करने के लिए, ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो ये ठीक है, लेकिन अगर कोई गलत किसी पर कोई एलिगेशन लगाता है तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए और उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए अगर वो गलत एलिगेशन किसी के ऊपर लगाता है। तो ये प्रावधान इसमें डालना बहुत जरूरी है। दो लाइन में अपनी बात में कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इस देश में SC/ST कानून का दुरुपयोग हो रहा है उस तरीके का UGC से दुरुपयोग ना हो, इसलिए UGC कानून में कुछ अमेंडमेंट करके लाए। अगर कोई व्यक्ति झूठा एलिगेशन लगाता है तो उसकी जवाबदेही बने, उसके लिए भी सजा का प्रावधान हो। UGC का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी को दबाने आप बिल्कुल UGC लाइए, लेकिन UGC हो गया में अमेंडमेंट करके लाइए कि अगर कोई एलिगेशन जैसे SC/ST कानून का दुरुपयोग हो रहा है इस देश में, महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध है उसमें दुरुपयोग हो रहा है, उस तरीके से दुरुपयोग ना हो इस कानून का। UGC का जो वर्तमान जो अभी बना हुआ है उसमें दुरुपयोग करने के पूरी 100% संभावना है। इस स्तर उस संभावना को अगर कम करना है इस स्तर तो उसमें अमेंडमेंट लाए। इस समय जो है ये कानून लागू है, ये बताइए विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ने वाले छात्र हैं और इस स्तर पर उन लोगों का एक एज होता है। उस स्तर पर अगर किसी गलत केस में कोई फंस जाता है, बाद में वो जाकर मान लिया गलत साबित हो गया तो उसकी तो पूरी लाइफ खत्म हो गई। के साथ जो किसी के साथ खराब काम हुआ है वही काम अब दूसरे के साथ खराब होने जा रहा है। एक जनसमूह अपने पूरे संविधान और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों का संपूर्ण विकास और संपूर्ण जो है सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। इसमें ये एक तरफा कानून है। इस एक तरफे कानून में अगर अमेंडमेंट लाते हैं लोग, अमेंडमेंट ला के जो भी व्यक्ति झूठा एलिगेशन लगाए उसके खिलाफ प्रावधान लाए तो बिल्कुल स्वागत है आपके UGC कानून का। प्रकार से दोहन करती है, आप एक झूठे मुकदमे में फंस जाइए, उसके बाद आप देखिए पुलिस आपको आपका शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर प्रकार का दोहन करेगी। तो ऐसे पुलिसिया व्यवस्था पे अगर हम पूरी दारोमदारी करते हुए एक तरफा कानून UGC ला देते हैं, उसका दुरुपयोग कितना होगा ये आप स्वयं बताइए। प्रकार का एलिगेशन लगाता है, सही साबित नहीं हो जाए तब तक उसको माना जाएगा कि वो दोषी है। तो उसके लिए तो समिति बनाई जा रही है ना, समिति जिसमें हर वर्ग के लोग रहेंगे, उसमें SC/ST, OBC और महिला, विकलांग, ऐसे समिति में सारे लोग रहेंगे। ये समिति बनाना तो वही है कि ढकोसलाबाजी हो जाएगी। आप सीधा उसमें एक लाइन क्यों नहीं ऐड कर देते कि इस प्रकार का अगर झूठा एलिगेशन लगाए उसके लिए 10 साल का सजा का प्रावधान हो। भाजपा के सांसद और विधायक जी से इस मुद्दे पर आप लोग खुल के बोलें, अगर ये हमारे पक्ष में है तो उसको बताएं। किसी पर आरोप लगता है, गलत आरोप लगाया जाता है तो उसका क्या निवारण है? सर, UGC समाज में बंटवारा या समानता है, इसलिए कि इसके पहले भी जो नियम जैसे लगा था, जैसे 10% आरक्षण के लिए, उसमें जैसे विरोध नहीं हुआ। अगर कोई आदमी गलत करता है तो ये नियम उसके ऊपर लागू होता है। अगर कोई समानता का हनन न करे तो ये नियम नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर ये नियम अगर बना है, हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच में गलत हो तो होना चाहिए, जांच की व्यवस्था होना चाहिए। उसके लिए समिति का गठन, तभी तो समिति गठन होगा। अगर जांच करके होता है, अगर वैसा वो करता है तो सही है।